वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के मॉक टेस्ट। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो, जो बीएन राव है, बीएन राव क्या है, बीएन राव है संवैधानिक सलाहकार। जेबी कृपलानी कौन है, जेबी कृपलानी है झंडा समिति के अध्यक्ष। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो 9 दिसंबर को बनाए थे अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर को बने थे स्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1946 को बने थे स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसके कहाँ गए, ये रहा ऑप्शन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने, 11 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। यहां से देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मैंने जब ऊपर क्वेश्चन आया था मैंने बताया था स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को बने थे ये अस्थायी अध्यक्ष। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस डेट को, 9 दिसंबर 1946 को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान को अंतिम रूप से कब पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस या फिर न्याय दिवस। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नीचे है, ये रहा। भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र बना, भारत कब गणतंत्र बना, ये रही ऑप्शन। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ये रहे। मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या संशोधन। तो आंसर होगा प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या है 6। कितनी है, 6। पहले कितनी थी, 7। कौन से संविधान संशोधन द्वारा एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो वो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है। तो जब हमारे मूल अधिकार है उनका हनन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, यानी कि आ और बा दोनों। कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, आ एवं बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में लिया शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल अधिकार किसे माना गया है, 21 का। 21 का कह लें या 21A कह लें, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। जो लोक कल्याणकारी है इसकी भावना किसमें निहित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें निहित है, राज्य के, यहां से देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है। जो संविधान का अनुच्छेद 40 है वो राज्यों को क्या निर्देश देता है,
समान कार्य के लिए वेतन देता, या पर्यावरण की रक्षा, या ग्राम पंचायतों का संगठन, या लोक कल्याणकारी स्थापना। तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के संगठन करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो मूल अधिकार हैं वो हमें मिले हैं अमेरिका से, और जो मूल कर्तव्य हैं वो कहां से मिले हैं? रूस से। आंसर क्या हो जाएगा? रूस। संविधान में मूल कर्तव्य मिले हैं रूस से, लिए गए हैं रूस से, और मूल अधिकार अमेरिका से। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या है 6 और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के द्वारा शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया। कौन सी समिति के द्वारा शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल, यहां से देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। आंसर होगा इसका ये, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये था पॉलिटी का मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।